जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज के इस युग में हर कोई लोग सफल पाने की होड़ में, कहते ना कि हर कोई एकदम आगे बढ़ना चाहता है। और क्यों ना बढ़े, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो आ गई है, इतनी सारी जो वस्तुएं डेवलप हो रही है, नई नई चीज़ें मार्केट्स में आ रही है, हर कोई को पाने की इच्छा है और उसी में तेज़ी से लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना तेज़ी से आप बढ़ोगे, जाहिर सी बात है उतने दोस्त भी बनेंगे और उससे ज़्यादा दुश्मन भी बनेंगे, इसमें कोई राय नहीं है। चाहे आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप टीचर हो, चाहे आप कोच हो, चाहे आप कंसल्टेंट हो, चाहे आप पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, तो सामने देखने को मिलता है जितनी ज़्यादा सफलता मिल रही है, दुश्मन उतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कोई गिरा नहीं सकता, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरों को मार नहीं सकते। सब कुछ होने वाला है, लेकिन दुश्मनों को कैसे हैंडल करें, उसे किस तरह बिना लड़े, उसे कैसे उसको वास्तविकता को ज्ञान दिलाएं, कैसे बिना मारे बिना संग्राम किए उसके जीवन से मुक्त कर दें, ये सब सारी चीज़ें हमें आचार्य चाणक्य जी के जीवन से सीखने को मिलता है। और आचार्य चाणक्य जी, जैसा कहते हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र के ज्ञानी, इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़ी नीतियों के ज्ञाता थे, पूरी तरह से चीज़ों को समावेश करके रखे हैं। और इस कलयुग में तो हर कोई होड़ में ही लगा है। जितना तेजी से बढ़ रहे उतने सारे दुश्मन ईर्ष्या, डाह और अहंकार से लोग आपके गिराने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। जितना आप आगे जा रहे हैं, दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं। लेकिन हमेशा हमें लहरों की तरह आगे बढ़ते रहना चाहिए, चीरते हुए बादलों की तरह निकलना चाहिए। सब पीछे छूटते चला जाता और आप निकलते चले जाते हैं। लेकिन हमेशा दुश्मन को ख्याल में रख करके कभी भी एक छोटा सा पंच, एक छोटे सा निशान भी पूरी, कहते हैं ना, पूरी चीज़ों को खतरनाक कर देता है, बर्बाद कर देता है। एक तालाब में एक छोटा सा स्मॉल ड्रॉप का आप जहर डालते तो पूरी मछली को नाश कर सकता है। इसलिए हमेशा आगे बढ़े तो अपने दुश्मनों से सचेत रहें, ध्यान रहें, क्लियर रहें। आज वही समझने की कोशिश करते हैं कि चाणक्य ने अपनी नीति में कौटिल्य की क्या क्या बुद्धि थी, कैसे कैसे नियम्स लगाए थे, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ भगवत गीता से जैसे आप जुड़ रहे हैं, सारे अध्याय हमसे सुन रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी बातें हैं। दोनों का समावेश मिलने के बाद हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और वही सारी चीज़ें कौटिल्य अपने जीवन से सिखाते हैं। आप सभी जानते थे कि कौटिल्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन था। उस समय जब कौटिल्य एक चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए लगे थे, उसके पीछे की बड़ी सारी कहानी है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर आप बता दें तो उनका सबसे बड़ा दुश्मन धनानंद था। अब धनानंद उस समय सम्राट था, उस समय मगध का सबसे बड़ा भावी सम्राट, और बहुत सारे लोगों को परेशान करना, लोगों को लड़ना झगड़ना, लोगों से लूटना, सारी नीतियों को अप्लाई करता था। और यहाँ तक कि बड़े बड़े गुरुओं आचार्यों को भी नहीं छोड़ता था। और उसी वजह से चाणक्य ने अपनी नीतियों को अप्लाई करना शुरू किया कि दुश्मन चाहे कमज़ोर हो और दुश्मन चाहे कितना भी बलशाली हो, आप उसे गिरा सकते हैं। सबसे पहले जो नियम्स की बात करते हैं, वो नियम्स में कहते हैं धर्म की साथ रखो, धर्म की नीतियों को साथ रखो। अगर धर्म की नीतियों के साथ रहे तो कभी भी कोई गिरा नहीं सकता। कहते हैं कि धर्म की हमेशा जय ही होती है, अधर्म का हमेशा नाश होता है। और यही भगवद गीता में भी तो प्रभु कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, जब जब धर्म के साथ चलोगे तो तुम्हारा जय जयकार होगा, और धर्म के विरुद्ध चलोगे तो आपका नाश होगा। और इसी तरह से हमें देखने को मिलता है कौरव पांडव में, कौरव के 100 भाइयों ने 5 पांडवों ने कैसे मिलकर के कैसे विध्वंस किए। इसमें कई सारे अधर्म और धर्म की कहानियाँ छिपी हुई है हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में। राम और रावण की कहानी, ऐसे बहुत सारे कहानियों मिलेंगे जो जानना है कि हमेशा धर्म की जीत होती है। तो धर्म को साथ में रखते हुए अपने दुश्मनों को देखना है, दुश्मन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अधर्मी लोग अगर होते हैं तो न किसी तरह से वो गलतियाँ करते जाते हैं और अपने समाज में खुद अपनी पहचान छोड़ जाते हैं। तो आपको मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, खुद ब खुद दुश्मन दिखने लगते हैं और आपको बिना मारे ही वो पल पल कहते हैं ना, गिरते जाता है और अपने आप को बर्बाद करते रहता है। तो हमेशा धर्म के साथ रहें, धर्म को रखने वाला, कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसको तो भगवान साक्षात ईश्वर रक्षा करते हैं। तो हमेशा वैसे चीज़ों का अप्लाई करना चाहिए।
मूर्ख व्यक्ति से हमें दूर रहना चाहिए। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, उठना बैठना होता है। जब आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके दुश्मन है, तो कैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। अब हमेशा बुद्धिमान लोगों के साथ रहें, उनकी हर नियति को समझें, क्या क्या है, प्रयोजन क्या है। मूर्ख व्यक्ति के साथ रहने से आपके मन में वैसे ही महत्वाकांक्षा जगेगी जैसे मूर्ख लोगों में आती है। दूसरों को नीचा गिराना, दूसरों को मारना, दूसरों को डराना, ये सब सारी चीज़ों को कोशिश करते हैं और वही सारे आपके बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो हमेशा बुद्धिमान लोगों के साथ रहें और मूर्खों पर नज़र रखें। हमेशा कौटिल्य कहते थे, जब एक नीति फेल कर जाए तो दूसरी नीति अप्लाई करो, दूसरी नीति फेल कर जाए तो तीसरी नीति अप्लाई करो। ऐसे नीतियां अप्लाई करते रहो। और तभी ने उन्होंने गुरु मंत्र दिया था, साम दाम दंड भेद की नीति। जब इंसान एक नीतियों से नहीं माने तो ऐसे चारों नीतियों को अप्लाई कर दो। दाम देकर मानो, दंड देकर के मारो, लेकिन प्रावधान है, लेकिन धर्म में रह करके अधर्म का साथ लेकर के मारना नहीं है, अधर्म का नीतियों को साथ लेकर के लड़ना नहीं है। इससे कहीं ना कहीं आपका भी नाश हो जाता है। वो सबसे बड़े और बड़ी बात कहते हैं, ये ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ें होती है। हमेशा अपने जीवन में, अपने लाइफ में सब तमाम घटनाएं घटती ही तो रहती है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। मैं हमेशा शुरू से ही बातें कहता हूँ, जो पॉलिटिशियंस होते हैं सब ज़्यादा देखने को मिलता है, जो पॉलिटिकल फील्ड में है और बिजनेस वाले लाइन में तो बहुत ज़्यादा आपके दुश्मन से बढ़ना स्वाभाविक बात है। तो हमेशा कहते हैं ना, अपने शत्रु को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अक्सर आचार्य जी कहते हैं कि कौटिल्य जी का ये हमेशा रहता था कि दुश्मन चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो या जितना कमज़ोर क्यों ना हो, उसे कमज़ोर मत आकिए, क्योंकि एक छोटा सा भी टिनकाना बड़े बड़े कहते हैं बड़े बड़े हाथियों को, एक छोटी चींटी बड़ी बड़ी हाथियों को गिरा देता है। तो हमेशा दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि एक जहाज, इतनी बड़ी जहाज है, एक छोटी सी छेद हो जाए तो पूरी जहाज तहस नहस हो जाती है। टाइटैनिक उसी का उदाहरण है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलता है। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे लोगों की, यानी दुश्मन है तो हमें उन पर नज़र रखनी चाहिए, उनकी तमाम हरकतों पर नज़र रखना चाहिए, लेकिन शांत रहते हुए, अशांति नहीं फैलाना चाहिए। बस देखना है कि दुश्मन आपका कर क्या रहा है, उनकी अगली चाल क्या है, उनकी अगला प्रयोजन क्या है, क्या क्या कर रहे हैं, बस नज़र रखना है और अपने कार्य को अंजाम देना है, आगे बढ़ते रहना है। कभी भी वो गलती करना ही करना है, क्योंकि दुश्मन है, दुश्मन तो गलतियाँ करते हैं, बस वही गलती को आपको भांपना है और देखना है और पूरी बाजार में, पूरी समाज में, पूरी जगह, हर जगह उसे दिखा देना है। सही और गलत के लिए आपको लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके लिए तो पूरा समाज लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि आप सत्य के रास्ते पे हैं। तो हमेशा दुश्मन को आंकिए, परखिए, देखिए, नज़र रखिए। और सबसे कहते हैं ना, उससे भी बड़ी जो नीति है कौटिल्य की, वो नीति तो खैर हर लोगों को, चाहे वो किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, इसे तो अप्लाई करना ही करना है। वो है संयम का नियम। संयम से ही आदमी कहते हैं ना बलवान, दृढ़वान, पहलवान, हर चीज़ बनता है। संयम से रखने से आपको हर चीज़ों का पता चलते रहता है कि अगले का कदम कौन सा होने वाला है। और जैसे जैसे आप संयम रखते हैं तो आपके अंदर बहुत सारा, कभी कभी आपके मन में क्रोध भी आने लगता है। कितना दिन आखिर संयम रखे, वो मेरे को इतना परेशान कर रहा है, वो मेरा दुश्मन इतना बनते जा रहा है और मुझे तंग कर रहा है, मैं संयम कैसे रखूं? तो आपको क्रोध आना स्वाभाविक है। अगर क्रोध आता है तो क्रोध में आपको मारना नहीं है, अपनी क्रोध को क्रोध से ही लड़ना है। अपनी क्रोध को शांत करने के लिए अपने आप पर क्रोध होना है और उस क्रोध को शांत करना है, क्योंकि संयम ही सबसे बड़ी जीत होती है। और हमेशा कौटिल्य कहते हैं, जब जब धनानंद को मारने की कोशिश में प्लान करते थे तो संयम ही उनका बड़ा सबसे हथियार होता है। कहते थे, हमेशा चंद्रगुप्त को सिखाते थे कि संयम रखो चंद्रगुप्त, संयम रखो, समय आएगा, मौका आएंगे, परिस्थितियां बदलेगी और एक दिन धनानंद का पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए संयम की महत्व को समझो, ताकत को समझो। इस संयम में कौन सा कार्य करना है, उस कार्य पर बल दो, न कि संयम में बैठ कर करके इंतजार करना है। उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। संयम ऐसा हो कि आने वाला 2-3 सालों में, 4-5 सालों में लोग दुनिया आपको सलाम करें कि संयम हो तो इनके जैसा। और इस संयम का उदाहरण तो हमें बहुत सारे पॉलिटिशियन, नेताओं में देखने को मिलता है कि कितने सारे अथक प्रयास के बाद, सालों सालों के मेहनत के बाद एक छोटा सा इंसान, एक छोटा सा व्यक्ति धीरे धीरे कैसे कैसे मुख्यमंत्री बनता है और मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनता है। ऐसे कई सारे संयम का ही तो एग्जाम्पल्स है दोस्तों। संयम ही सब कुछ
आपको देता है। बस धैर्य रखना है, उसमें दुश्मन बनना स्वाभाविक है। तो दुश्मन संयम तोड़ करके उसे मारना नहीं है, उसे दंड नहीं देना है कि आप बहुत ताकतवर हैं। आप दंड दे सकते हैं, मार सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप बड़े हैं, आपके पास ताकत है, मार सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, एक चींटी भी हाथी को गिरा देता है। कभी भी उसे ध्यान में रखना है कि दुश्मन आपका छोटा नहीं होना चाहिए। ऐसे तमाम चीज़ें याद रखना चाहिए। और हमेशा जब भी कोई भी कार्य करते हो तो हमेशा इंसान की परख होना चाहिए, कैसी नीयत वाला इंसान है, आपके साथ जो जुड़ने वाले हैं उनकी नीयत कैसी है, उसके पीछे थोड़ी सी कहते ना थोड़ी जांच पड़ताल करनी चाहिए, थोड़ा सा उसके कहते ना थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ी सी उसे चेक करना चाहिए और तब धीरे धीरे जुड़ना चाहिए। क्योंकि एक कहावत हमें याद आती है, वो हमेशा कहा जाता है कि पत्थर कभी नरम नहीं होता, पत्थर पे कितना भी तोड़ो वो हार्ड ही रहता है। तो उसी तरह से कहा जाता है दुष्ट व्यक्ति अपनी स्वभाव कभी नहीं बदलता है, उसके अंदर में दुस्साहस है, अंदर में कठोरता है, अंदर में मारने की क्षमता है, अंदर में दुष्टता भरी हुई है, तो कभी भी वो सही रास्ते पे चलेगा ही नहीं। कितना भी समझा दो, कितना भी कुछ कह दो, कितने भी नई दुनिया के पाठ पढ़ा दो, बस वो अपने ही पाठ को जपते रहते हैं, अपने ही माला फेरते रहते हैं और हमेशा आपका नुकसान करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहने के लिए कहते हैं कौटिल्य, रहना साथ में लेकिन बच के रहना है। वैसे लोगों के साथ कार्य भाल ना संभालें, वैसे लोगों के साथ मिल के रहें, उनको हर चीज़ सौंपने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो कभी कभी पूरी तरह से आपको सिस्टम ही ना हिला के रख दे। आप ऐसे कई सारे पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है, आपके सिस्टम में जाते हैं और आपकी कुर्सी भी उड़ा के लेके चले जाते हैं। ऐसे हर जगह हर फील्ड में देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों से सतर्क रहे और कठोर वचनों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कठोर वचन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वचन जरूरी नहीं है। जब जब दुश्मन वैसी स्थितियां अगर गलतियां करता है तब आता है साम दाम दंड भेद, दंड की भी नीति दी जाती है। लेकिन दंड की भी नीति दो तो पूरी प्रावधान के साथ, धर्म के साथ उसे वैसी स्थितियों में प्रकट होने दो, गलती करने दो। जैसे ही गलती करे दंड देना स्टार्ट करो, और जब आप दंड दोगे तो उस समय आपके साथ पूरा समाज होगा, पूरा देश होगा। जैसी बड़ी सजा देना उसे दे सकते हो, क्योंकि दुश्मन को गलती करना स्वाभाविक है। दुश्मन गलती करते ही करते हैं, बस आपको संयम रखना है और उस दिन वो दंड की नीति भी अप्लाई करना है। कभी कभी कहते हैं उनकी जो चौथी नीति है भेद नीति कहते हैं, बट इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि इसमें अच्छाई भी छिपी होती है और बुराई भी छिपी होती है। मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, क्या ये भेद नीति लगानी चाहिए? भेद नीति का आपका सही मतलब मैं बताऊँ कि दुश्मन उसको मार रहा है तो उनकी हर चीज़ों को पता करो, किससे मिलता है, क्या करता है, आगे क्या सोच रहा है। कहते ना जासूस लगाने वाली चीज़ें होती है, जासूस लगाओ और आपको हर चाल पता चल जाएगा और उसमें कूटनीति अपनाओ। उसको उसके ही दुश्मन से एक को सपोर्ट करो, एक को लड़ा दो, उसको पहले चढ़ाओ, पूरी चीज़ें अपना ही दुश्मन को अपने दोस्त को भेज कर करके उससे संपत्ति दो और अपने खिलाफ खड़ा करो। पॉलिटिक्स में चीज़ें देखने को मिलता है, ऐसे हर चीज़ में देखने को मिलता है। उसे धन संपत्ति दो और उसे अपने खिलाफ खड़ा करो। जैसे ही खिलाफ खड़ा होकर तैयार हो जाए, जब युद्ध की बारी आए, सारे अस्त्र शस्त्र गायब कर दो, अकेला मैदान में क्या करेगा। तो ऐसे कूटनीति का भी इस्तेमाल लोग करते हैं। राजा महाराजा किया करते थे, वैसी वैसी परिस्थितियाँ रहती थी, तो कौटिल्य भी क्यों ना वैसे नीति का अप्लाई करे, क्योंकि बड़े योद्धा को मारने के लिए हमेशा साम दाम दंड भेद की नीति की जरूरत पड़ती है। लेकिन मुझे कलयुग में छोटे छोटे आपस में जो लड़ाइयाँ हैं, छोटे छोटे से किसी भी सी बात के लिए आपके दुश्मन बन रहे हैं, तो उसके लिए मुझे नहीं लगता है कि भेद नीति अप्लाई करना चाहिए। बाकी आपका कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा कि क्या यह नीति अप्लाई करना चाहिए। क्या कौटिल्य ने ये बातें सोच के रखा है कि ये सारी नीतियाँ काम करती है? ऐसा तो नहीं है कि कौटिल्य किसी और युग की बात करते हैं, इसी कलयुग में ही थे और इसी कलयुग में ही सारी नीतियों को अप्लाई किए और इसी कलयुग में हम तो जी रहे हैं। अगर उनकी बातों को, नीतियों को फॉलो करके ही सारे लोग एक से एक विद्वान हुए, एक से एक लोग उनकी नीतियों को फॉलो कर करके देश को चला रहे हैं, और क्यों ना चलाएं। अर्थशास्त्र के इतने बड़े ज्ञानी, तो हमें इस नीतियों को समझना है और हमें अपने आप को मर्यादा में रख करके सारे कार्य करने हैं। देखना कोई भी दुश्मन मारने से पहले, जानने से पहले, आपको पहुंचने से पहले 10 बार सोचना शुरू कर देगा कि इस इंसान को नुकसान पहुंचाए तो कैसे कैसा है। और जब जब नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा तो अपने आप की बर्बादी का ऐलान करता रहेगा और वही ऐलान
आपका लिए संग्राम है, वही आपकी पहचान है, वही आपकी जीत है। इसलिए धर्म के रास्ते पर संयम होते हुए और आगे बढ़ते हुए वैसे लोगों से दूरी बनाते हुए अपने आप को संयम रखें और अपने आप को धैर्यवान रखें, अपने आप को मजबूत रखें।